रामानंद मिश्रा जी का प्रश्न है। देवी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि का महापर्व चालू हो रहा है। आज के समय में नकारात्मक ऊर्जाएं, नज़र दोष, तंत्र क्रिया आदि सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ती है। हम इस नवरात्र में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए और जो लोग हमारे प्रति कुदृष्टि रखते हैं उनकी भी मति सही हो जाए। जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण। आपका प्रश्न है? जी माता जी। अच्छा है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में कई सारी इस प्रकार की विधियां हैं जो हमारे घर परिवार को सुरक्षित करती हैं, परंतु प्रश्न अनुसार ही आपको उपाय बताया जाएगा। आप किसी भी पुस्तक भंडार पे चले जाइए और वहाँ से दुर्गा सप्तशती नाम की एक पुस्तक को लेते आइए। पुस्तक में अर्गला स्तोत्र नाम का एक पाठ देखने को मिलेगा। वैसे तो इस पाठ की कई विशेषताएं हैं, परंतु आपके प्रश्न अनुसार पाठ का अनुष्ठान स्वयं के निवास स्थान को सुरक्षित करने हेतु व विरोधियों एवं शत्रुओं से छुटकारा पाने हेतु करने की विधि आप सबको बतलाई जाएगी। सर्वप्रथम मैं आप सबको बताते चलूं कि अर्गला स्तोत्र स्वयं सिद्ध पाठ है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद सिद्ध होने की आवश्यकता है ताकि हम इस पाठ के कृपा पात्र बन सके। नवरात्रि के प्रथम दिवस से आप इस पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें। साधक को इस स्तोत्र का 108 बार पाठ करना होता है। संख्या अनुसार नवरात्रि के प्रत्येक दिवस 12 पाठ करने होंगे, जिससे कि नवरात्रि के 9वें दिन पर आपका 108 पाठ संपूर्ण हो जाएगा। आप इस अनुष्ठान को कलश स्थापक स्थान पर भी कर सकते हैं, अन्यथा पूजा स्थान पर भी कर सकते हैं। एक लाल रंग के वस्त्र पर एक मुट्ठी कुसा को बिछा देवे, जिसके ऊपर आपको भगवती की स्थापना करनी है। यहाँ अगर आपके पास भगवती की मूर्ति है तो उत्तम हो गया, अन्यथा भगवती की एक चित्र को ही स्थापित कर दें। माता जी, जब हम पूजा करने बैठे तो हमारा मुख किस दिशा की ओर होना जी, चाहिए? भगवती का मुख पूर्व दिशा एवं स्वयं का मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात भगवती को लाल रंग के वस्त्रों में सुसज्जित करके इसके उपरांत भगवती के समक्ष घी और सरसों का दीप प्रज्वलित कर दे। और हाँ, एक सरसों का तेल का दीपक भैरव जी के लिए भी अलग से प्रज्वलित करें। सभी दीपकों में जो बाती होगी वो लाल रंग की होगी और प्रत्येक दीपक में 2 बातियां होनी चाहिए। एक थाली में भोग लगा करके एक तांबे के पात्र में गंगा जल रख करके भगवती के सामने रख दें। और यहाँ ध्यान रखें कि जो आपका वस्त्र है वो लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र ही अपना आसन बनाए। सर्वप्रथम हाथों में जल एवं लाल रंग का फूल लेकर यह संकल्प कर ले कि मैं अर्गला स्तोत्र के माध्यम से अपने निवास स्थान को सुरक्षित करने हेतु पूरी तरह से इस निवास स्थान के नकारात्मक शक्तियों को हटाने हेतु अर्गला पाठ का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। 108 पाठ का संकल्प लेना है। लेने के बाद भगवती को समर्पित कर देना है। तत्पश्चात आप इसका पाठ करना प्रारंभ करें। पाठ आप सुबह या रात्रि कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। यह स्मरण रहे कि पाठ में विनय योग एक ही बार ही करना है और ओम नमः चंडिकाय भी एक ही बार ही बोलना होता है। उसके उपरांत मार्कंडेय उवाच से लेकर के स्तोत्र के अंतिम श्लोक के अंत में संपदाम ओम तक ही बोलना होता है। अंत का जो इति संपूर्णम वाला लाइन होगा उसे 108वें पाठ के अंत में बोलना होता है। नवरात्रि के 9वें दिन जब इस स्तोत्र के 108 पाठ संपूर्ण हो जाएंगे, तत्पश्चात हवन की विधि होगी। अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली से लेकर के स्वाहा स्वधा नमस्तुते तक। इस मंत्र द्वारा 108 आहुति घी एवं मध के मिश्रण से देनी होती है। आहुति देते समय स्वाहा बोल करके आहुति दे। अंतिम दिवस जब आपका 108 पाठ संपूर्ण हो जाए तो पुण्याहुति कर लेनी होती है। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, शुरू दिन से ही काले और पीले सरसों को हल्का भून करके भगवती के समक्ष रख दे, जिससे होगा ये कि जो जल पात्र आपने रखा है और ये सरसों दोनों ही इन 9 दिनों में अभिमंत्रित हो चुके होंगे। हवन पूरा होने के उपरांत आपको करना क्या होगा कि जिस तरह से हनुमान जी गदा घुमाते हैं ना, उसी प्रकार से घुमाते हुए उस सरसों को पूरे घर में छींटना है और घर के बाहर भी जहाँ तक आपकी जमीन है वहाँ तक भी आपको ये छींटना है। तत्पश्चात जिस कुसा को आपने भगवती के आसन पे बिछाया होगा उसमें से 5 या 9 कुसा को लेकर के जो अभिमंत्रित जल है उस कुसा द्वारा घर के अंदर और बाहर जितनी भी आपकी जमीन है वहाँ आपको इसका छिड़काव करना है। ध्यान रहे कि आपके घर के भीतर या जहाँ भी आपका स्नान घर हो या स्वच्छ घर हो वहाँ पर इस जल को नहीं
छिड़कना है। यह विधि होने के बाद जो अतिरिक्त कुसा बच गया है उसे और हवन के राख को लाल रंग के वस्त्र में उसको बांध करके जो आपका मेन गेट है उसके अंदर उसको बांध देना है। ये सारी क्रियाएं विजयदशमी के विजय काल में ही होना चाहिए। अब आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो चुका है। इस शक्ति की ऊर्जा इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, अगर आपके घर के लिए जरा सा भी द्वेष भावना उसके मन में आएगी तो वो स्वयं ही अपना नाश करवा बैठेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण।